नमस्ते दोस्तों। आज वी आर वेरी लकी कि हमारे साथ दोबारा आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी साझा करने के लिए मेजर जनरल सीपी सिंह। वेलकम जनरल सीपी सिंह। इनकी ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशंस। मतलब इन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, जम्मू कश्मीर के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, सब जगह इन्होंने हिस्सा लिया। तो इनके पास बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं और आज वो बताने वाले हैं वावुनिया के जंगल्स में जब लड़ाई हो रही थी एलटीटी के साथ, तो वो आपस में कैसे कोऑपरेट करते हैं और कैसे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए चलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। जनरल सीपी प्लीज कहानी सुनाइए प्लीज हमें। थैंक यू अनिल और नमस्कार दोस्तों एंड जय हिंद। मैं मेजर जनरल सीपी सिंह, मैं श्रीलंका में आईपीकेएफ में पोस्टेड था। दो साल मैंने वहां पे गुजारे ववूनिया के जंगलों में। ववूनिया में हम लोग रहते थे। मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट था, यंग कैप्टन था उस टाइम पे, और हमारे चीता हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें एमएमजी फिटेड थी। वो श्रीलंका ऑपरेशंस के लिए मॉडिफाई किए गए थे, जिससे कि जो मिलिटेंट्स जंगल में भाग जाते थे उनको हमारे फोर्सेस चेज नहीं कर पाते थे, तो उनको हम ऊपर से आके अटैक करते थे। और कभी हमारे फोर्सेस अगर किसी एम्बुश वगैरह में फंस जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए हम ऊपर से फायर करते थे, तो वो मिलिटेंट्स जंगल में भाग जाते थे। तो एक एपिसोड मुझे याद आ रहा है कि ववूनिया के जंगल्स में, ववूनिया अगर आप कभी मैप पे देखें तो जंगल्स जो है बहुत बड़े हैं। कई मतलब से 20, 30, 50 किलोमीटर बाई 50 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है जो बिल्कुल ही घना जंगल है। कोई उसमें गांव नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस जंगल में एलटीटी का हेडक्वार्टर था और आईपीकेएफ ने प्लान बनाया कि हम इसको चारों तरफ से अपने फोर्सेस भेजेंगे और उसको घेर लेंगे, उस हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन वो जंगल इतने घने थे कि आप विश्वास नहीं करोगे, दिन के दौरान भी नीचे अंधेरा रहता था। इतने बड़े बड़े ऊंचे पेड़ थे कि रास्ता दिखाई नहीं देता था। कोई रास्ते नहीं थे। जो छोटी मोटी पगडंडी थी वो पूरी एलटीटी ने माइन कर रखी थी। अच्छा। उस पे आईडी बिछा के आप उस पर चल नहीं सकते, और पगडंडी छोड़ के आप वैसे, अंडरग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि उस पर आप वैसे नहीं चल सकते। राइट राइट। और जब हमारे ट्रूप्स उसमें अंदर चले जाते थे तो उस टाइम पे जीपीएस वगैरह सैटेलाइट कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, तो मैप के और कंपास के साथ चलते थे। और आगे चल के क्योंकि कोई फीचरलेस था तो कोई फीचर मिलता ही नहीं था, तो डिसोरिएंट हो जाते थे, रास्ता भूल जाते थे। फिर हम लोग क्या करते थे उनकी मदद के लिए, एयरबॉर्न होते थे और वो लोग नीचे से स्मोक दिखाते थे। जब वो स्मोक दिखाते थे तो हम उसको मैप पे प्लॉट करके उनको ग्रिड रेफरेंस भेजते थे कि ये आपकी लोकेशन है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। वंडरफुल। मतलब इतनी एक्चुअली देखी जाए तो बहुत सिंपल बात है, एक दूसरे की इतनी मदद करते थे। कोई सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं था कि एक बार जो ट्रुप्स चले गए वो 5-6 दिन के लिए राशन ले जाते हैं, उसके बाद उनको अगर रीसप्लाई करना है तो पीछे से चेन आना बहुत ही मुश्किल था। करेक्ट। तो हम लोग क्या करते थे कि कहीं पर उनको एक ओपनिंग मिलती थी तो हेलीकॉप्टर में अपने में राशन लेके, पका पकाया खाना लेके, पूड़ी सब्जी वगैरह कनस्तर में 16 केजी के कनस्तर, वो फौज का जो सब सिखलाई चेंज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। कनस्तर लिया, उसमें पूड़ियां भरी, सब्जी भरी, या इस तरह की कोई चीजें हार्ड वैरायटी भरी, शक्करपारा वगैरह, और हेलीकॉप्टर में रख के हम छोटे से कहीं भी ओपनिंग होती थी उसमें उतरते थे। अच्छा। कई बार जो है दैट इज आल्सो सो डेंजरस। हाँ, एंड कई बार बिना कोई सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए हुए, बिना रिकॉग्निशन किए हुए, सो इट वाज अ बिग रिस्क आप ऐसी जगह कहीं उतरना। अनिल, कई बार ओपनिंग नहीं मिलती थी कई किलोमीटर तक, काफी दूर तक। तो हम लोग क्या करते थे, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है हमारे, उससे एक 500 पाउंडर बॉम्ब डालते थे वहां पे। तो वो बॉम्ब से 5, 7, 10 पेड़ उखड़ जाते थे और एक छोटा सा खड्डा बन जाता था। ओह माय गॉड। अब उस खड्डे में हम एज ए हेलीकॉप्टर को उतारते थे भगवान का नाम लेके कि कहीं पत्तों से, पेड़ों से वो हमारे ब्लेड ना टकरा जाएं और एक्सीडेंट ना हो जाए। और बड़ी पूरी स्किल लग जाती थी। पूरे फ्लाइट सेफ्टी को दरकिनार रखते हुए हम ये ऑपरेशंस करते थे। फिर जाके नीचे उतरते थे और उनको सामान रसद पहुंचाते थे, या कोई कैजुअलिटी हो गई है तो
उसको इवैक्यूएट करते थे। बिल्कुल। तो इस तरह के ऑपरेशन हमारे चलते थे। ये जो मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ, इसमें जब एलटीटी हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेरने की हमने कोशिश करी, तो पैरा कमांडोज की टीम अंदर इंडक्ट की गई थी कि चारों तरफ से फौज घेर लेगी और पैरा कमांडोज जाके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अटैक करेंगे। हाँ, लेकिन वो माइंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनका राशन खत्म हो गया था, तो हमने एक अटैक हेलीकॉप्टर से बम डाला, वो जो छेद बना, एक क्रेटर बना, उसमें हम लैंड करने जा रहे थे। तो उनका राशन वगैरह लेके, तो क्या होता है उस टाइम पे, ये हेलमेट माउंटेड रेडियो सेट्स भी नहीं थे हमारे पास। तो हम लोग नॉर्मल रेडियो सेट से हेलमेट में लगा के ग्राउंड ट्रूप से बात करते थे। मैंने उनसे बात करी कि क्लियर है हेलीपैड, उन्होंने बोला क्लियर है। हम जब लैंडिंग पे आ गए, मतलब 2 मिनट पहले बात करी, उसके बाद मैंने रेडियो सेट उतार के रख दिया। अब एलटीटी वाले वेट कर रहे थे वहीं चारों तरफ एम्बुश में, और जैसे ही उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर अप्रोच बना रहा है उस एरिया में, उन्होंने फायर खोल दिया हेलीपैड के ऊपर। अब हमारे लिए तो, हाँ, तो आपके हेलीकॉप्टर के भी तो फायर किया होगा? हाँ, नहीं, हेलीकॉप्टर तो हवा में था, उतरने वाला था, लैंडिंग करने वाला था, हाइट पे था। ओके जी। लेकिन हमें तो आवाज नहीं सुनाई देती गोली की हेलीकॉप्टर में, और हमें क्लियरेंस ग्राउंड से मिल गई थी। तो हम अपनी लैंडिंग अप्रोच बना रहे थे। 1 ही मिनट का फर्क था, तभी फायरिंग शुरू हो गई। तो हमारी जान बचाने के लिए एक जेसीओ साहब उस खड्डे में, जो हेलीपैड, सो कॉल्ड हेलीपैड था, चारों तरफ 50 फुट ऊंचे पेड़ थे, उसके बीचों बीच आए ओपन में, अपनी आड़ छोड़ के, अपना जो पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे वो छोड़ के ओपन में आए, और उन्होंने ऐसे वेव करना शुरू किया। अच्छा, यानी उस आदमी की करेज देखिए कि अपनी आड़ में बैठ के फायरिंग कर रहे थे, चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, अपना पूरा प्रोटेक्शन छोड़ के वहां आ गए, प्रोटेक्शन छोड़ के बीचों बीच ओपन में आए हमारी जान बचाने के लिए। आज मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूं, तो शायद उसका श्रेय उन जेसीओ साहब को जाता है। मुझे उनका नाम भी नहीं पता, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल, सैल्यूट है ऐसे। तो उन्होंने एकदम से आके ऐसे किया, तो मेरे साथ जो दूसरे पायलट थे उन्होंने बोला देखो कुछ गड़बड़ है, वो मना कर रहा है लैंडिंग के लिए। तो हमने एकदम से हेलीकॉप्टर को पुल अप किया और फिर रेडियो सेट पे कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला साहब अटैक हो गया हेलीपैड पे। तो हमने फिर बताया अपना पोजीशन दिखाओ, उन्होंने अपना स्मोक डाला, तो हमने उस स्मोक को छोड़ के जो अपनी पोजीशन थी उसके चारों तरफ फायरिंग करना शुरू किया। अच्छा, तो एलटीटी वाले भाग गए, डिसएंगेज हो गए। इतने में जब उन्होंने अटैक किया था, तो 2 लोगों की चोट लग गई, उसमें कैजुअलिटी हो गए। तो वो कहते हैं कि साहब अभी आप यहाँ हैं, तो ये 2 कैजुअलिटी हैं, इनको अगर आप ले जाएं, आई सेड बिल्कुल भी ले जाएंगे। तो जब उन्होंने क्लियरेंस दिया नीचे से, विद इन 5-10 मिनट्स एलटीटी डिसएंगेज हो गया। तो फिर हमने अप्रोच बनाया, और उसमें जैसे मैं कह रहा था बहुत ही मुश्किल था उस छोटे से, उसमें चारों तरफ 50 फुट ऊंचे पेड़ थे, और उसमें सीधे का सीधा हेलीकॉप्टर को ऐसे ले जाना, और पीछे तो बहुत ही कम गुंजाइश थी, मतलब टेल आपकी ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती, आप बिल्कुल सीधे के सीधे ही जा सकते हैं, सीधे उतरना जरूरी, सीधे उतरना, सीधे ही वापस निकलना, तब कुछ करना। अब उसमें हमने नीचे हेलीकॉप्टर को उतारा, उन्होंने 2 कैजुअलिटी लाके बिठाई। एक बच्चे के फेस पे, एनसीओ के फेस पे ग्रेनेड पूरा ब्लास्ट हो गया था, तो उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे फेस पे स्प्लिंटर्स थे, बहुत हालत खराब थी, चेस्ट में भी पूरे में। एक जो दूसरा था वो थोड़ी बेटर कंडीशन में था, लेकिन उसके पैर में माइन से पैर उड़ गया था, तो उसको उठा के स्ट्रेचर पे लेके आए। अब हमारा जो हेलीकॉप्टर था वो खुला हुआ था, उसके डोर्स निकाल के उसमें एमएमजी फिटेड थी। अब उसमें हमने इन दोनों बच्चों को, दोनों एनसीओज को, जवान को उसमें बिठाया। उनकी बहुत हालत खराब थी, लेकिन हमने जैसे टेक ऑफ किया वहां से, तब तक हमने उनको सेफ ले लिया, और वहां से करीब 15-20 मिनट का फ्लाइंग टाइम था बेस का। अब वो लोग इतने जिटरी हो रहे थे, ऑब्वियसली उनको इतना पेन हो रहा था, उनको ये भी नहीं पता कि हेलीकॉप्टर में है, कहाँ है। एक बंदा उसमें से अपने नशे में एक उठ के चलने लगा, उसको फिर मेरे साथ जो पायलट थे उन्होंने हाथ रखा उसके ऊपर। हम लोग, एक पायलट फ्लाई कर रहा था, एक पायलट दोनों हाथ ऐसे पीछे करके उनके ऊपर हाथ रख के बैठा था सपोर्ट के लिए, कि बस बैठे रहो, डोंट वरी, अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। और वहीं से हमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, और हेलीपैड पे उतरते ही एम्बुलेंस तैयार थी, वो ड्रिल भी बहुत अच्छी थी, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा। और अनिल, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने उन दोनों लोगों को बचा लिया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कामरेडरी है साथ में काम करने की, ये जो टीम स्पिरिट है, कोई जेसीओ साहब ने मेरी जान बचाई, वो मेरा को जानते भी नहीं है, करेक्ट। और मैंने उन 2
लोगों की जान बचाई, उनके यूनिट के, जिनको शायद मैं जानता भी नहीं हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो ये स्पिरिट जो है कि अपनी स्पिरिट जान आर्मी की न्यौछावर करना कहीं नहीं बिल्कुल आसान बात है अपने फौजी दोस्त के एक लिए, दूसरे के फौजी ऊपर साथी के जान लिए। जान लगा के भी हमने उनको उतारा। उसने भी जान अपनी हथेली पे रख के हेलीपैड के बीच में आके मना किया। ये बिल्कुल फौज की जो चीज है ना, ये हमें बहुत फख्र होता है, बहुत गर्व होता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कि एक और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने नौकरी करी है जहाँ लोग अपने साथी के लिए, अपने दोस्त के लिए जान पे खेलने को तैयार रहते हैं। कई बार हम एयरफील्ड पे या कहीं मिलते थे, कुछ लोग वॉक अप टू मी या हमारे पायलट्स के पास हम बोलते थे, हमें तो पता नहीं, बोलते साहब आप थे उस दिन, आपने मुझे बिल्कुल इवैक्यूएट आपको किया, शायद मेरी पता जान भी नहीं बचाई। है। बिल्कुल सही बात तो है। हमें ईश्वर से दुआ करते थे कि आज आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की जान बचा पाए। बिल्कुल हमें बिल्कुल बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल और यही जज्बा फौज का हमको बाकी लोगों से एक क्लास अपार्ट बनाता है। लोग कहते हैं ना बिल्कुल फौज में ऐसा क्या ग्रेट है, यही बिल्कुल। जज्बा है, यही जो भाईचारा है, यही कामराडरी है, यही जो एक दूसरे के लिए मर मिटने का जो जज्बा है, करेक्ट ये करेक्ट हम लोगों को बाकी लोगों से बहुत ऊपर करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। सो बहुत थैंक बहुत यू अनिल। धन्यवाद जनरल सीपी, बहुत ही रोमांचकारी किस्सा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू।